हेलो एवरीवन, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ वर्ड मीनिंग के बारे में एडजेक्टिव क्लोज में बताया था। एडजेक्टिव क्लोज जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दो सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आज कुछ और वर्ड मीनिंग के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे एडवर्ब क्लोज के द्वारा। तो यहाँ पर एडवर्ब क्लोज क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, जैसा कि आप जानते हैं, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, एडवर्ब इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। साथ ही साथ क्लोज मीन्स होता है उपवाक्य। तो एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की विशेषता को बताए, यानी वर्ब की क्वालिटी को बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। और क्लोज मीन्स उपवाक्य। एडवर्ब क्लोज जो होता है वो अधिकतर टाइम, प्लेस, कंडीशन, पर्पस और कंट्रास्ट को दर्शाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो जो वर्ड मीनिंग्स हमने आपको पढ़ाए थे उनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, ये हमने बोला था कि हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो पिछले वीडियो में कुछ आपने वर्ड मीनिंग के बारे में सीखा कि उनका यूज़ कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंसेस दे रखे हैं जिसमें हमने आपको वर्ड मीनिंग जो पढ़ाए थे पहले उनका यूज़ बताया गया है, कहाँ पर कैसे यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है, जब मैं घर पहुंचा तो बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है टाइम को बताता है। किसको? टाइम को। इसका सेंटेंस क्या बनेगा इंग्लिश में? व्हेन आई रीच्ड होम द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। सेंटेंस में व्हेन आए और वह एडवर्ब क्लोज है तो उसमें तो के प्लेस पर कॉमा आएगा, देन नहीं आएगा। व्हेन के साथ क्या आएगा? कॉमा आएगा। देख सकते हैं यह सेंटेंस किसको बता रहा है? टाइम को दर्शा रहा है। यानी कि जब मैं घर पहुंचा तो बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ पर यह सेंटेंस टाइम को दर्शाता है। यहाँ पर जब के स्थान पर व्हेन यूज किया गया है और तो के स्थान पर कॉमा, और व्हेन के साथ में कॉमा यूज होता है, तो के प्लेस पर देन यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है, मैं जहां कहीं गया वह मेरे साथ रहा। मैं जहां कहीं गया वह मेरे साथ रहा। तो इस वाक्य का इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा? ही accompanied मी wherever आई वेंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं जहां कहीं की इंग्लिश यहां पर क्या ली गई है? wherever। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये किसको बता रहा है? प्लेस को। यानी कि मैं जहां कहीं गया तो ये प्लेस को शो कर रहा है। यहां पर यह एडवर्ब क्लोज हो गया कि इस वाले क्लोज यानी कि आपका इस उपवाक्य की विशेषता, क्रिया की विशेषता यहां पर बताई गई है। नेक्स्ट है, वह कठिन परिश्रम करती है जिससे ताकि वह प्रथम आ सके। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा? सी वर्क्स हार्ड सो दैट जो है जिससे, यानी कि ताकि के लिए लाए हम। सो दैट मीन्स ताकि या जिससे। तो वह कठिन परिश्रम करती है जिससे वह प्रथम आ सके। तो इसमें पर्पस को दिखाया गया है, यानी उद्देश्य को दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है वह कठिन परिश्रम करती है, तो उसका उद्देश्य क्या है? ताकि वह प्रथम आ सके। इस वाले वर्ब की जो विशेषता है, क्वालिटी है, उसको इस वाले क्लोज की वर्ब में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी मे स्टैंड फर्स्ट। तो सो दैट के साथ में हमेशा जो दूसरा क्लोज होगा उसमें मे आता है। सो दैट के साथ जो क्लोज जुड़ा होगा तो यहाँ पर सो दैट के साथ हमेशा मे आता है, जो क्लोज सो दैट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वाक्य में पर्पस को बताया गया है। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो यहाँ पर जो लेस्ट आया है कहीं ऐसा ना हो के लिए, कहीं ऐसा न हो। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? लेस्ट। ठीक है, तो जब लेस्ट कहीं आता है तो इसमें नॉट नहीं आता है। इस प्रकार के सेंटेंस में नॉट नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉट का कहीं यूज नहीं हुआ है, जिसमें कि कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि अगर ना आ रहा है तो नॉट लगेगा। तो नॉट नहीं आएगा, कहीं ऐसा ना हो। ये पूरा एक शब्दों का समूह है, तो इसके लिए जो है लेस्ट का यूज होता है। नेक्स्ट है, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते।
तो यहाँ पर ये क्या है, कंडीशन यानी स्थिति रख दी आपके सामने कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा, यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी अनलेस आता है यानी कि जब तक की अंग्रेजी क्या है, अनलेस। तो जब सेंटेंस में अनलेस हो तो उस वाले क्लोज में आपका नॉट यूज नहीं होता है। क्या नहीं यूज होगा, नॉट यूज नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो नहीं की अंग्रेजी यहाँ पर नहीं आई है। अनलेस में नॉट का यूज नहीं करते हैं, अनलेस वाले क्लोज में नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। नेक्स्ट है, यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। तो ये कंट्रास्ट वाला है। दो सेंटेंस दे रखे हैं यहाँ पर और इनको हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित, तो आप देख सकते हैं इसका इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा, आल्दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। आल्दो के साथ में हमेशा यट आता है। आल्दो के साथ क्या आएगा, यट, यानी फिर भी की अंग्रेजी क्या होती है, यट होती है, और यद्यपि की आल्दो होती है। तो इस वीडियो में हमने आपको कुछ वर्ड मीनिंग के यूज के बारे में बताया था, वैन का यूज बताया था, जब को वैन कहेंगे, और वेयरएवर के यूज के बारे में बताया था, जैसे हम जहां कहीं कहते हैं, ताकि यानी जिससे, जिसको हम सो दैट कहेंगे इंग्लिश में। लेस्ट, लेस्ट यानी कहीं ऐसा ना हो के बारे में हमने बताया। जब तक न यानी अनलेस। इसके अलावा यद्यपि, आल्दो और फिर भी यट। तो आल्दो के साथ में यट का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब लेस्ट आता है तो उसके साथ शुड का यूज होता है। लेस्ट वाले क्लोज में शुड का यूज होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी प्रकार से सो दैट के साथ में जो क्लोज होगा उसमें मे का यूज होता है। और आपको ध्यान रखना है कि वैन के साथ में जब सेंटेंस एडवर्ब क्लोज होता है तो उसमें कॉमा का यूज होगा वैन के साथ में, तो की अंग्रेजी देन नहीं आएगी। हम अपने अगले वीडियो में और वर्ड मीनिंग के यूज के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।